वेलनेस एंड स्पिरिचुअल काउंसलर संदीप कुमार वैश्य जी। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि ब्रेन में एनर्जी फील क्यों नहीं होती है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो माइंड है, उसमें शक्ति अर्थात एनर्जी जो है वो हम फील नहीं करते हैं। सो क्या वजह है और इसका निवारण क्या है? अच्छा प्रश्न है आपका कि मस्तिष्क में एनर्जी यानी कि एक ऊर्जा का संचार जी, ऐसा फील ना होना। समटाइम्स वी सी दैट, समटाइम्स वी रियलाइज दैट नॉट फीलिंग काइंड ऑफ एनर्जी इन योर माइंड, राइट। सो ऐसी समस्या हालांकि बहुत ही सीरियस मुद्दा है ये, अगर हम सोचें, क्योंकि अगर दिमाग में आपको एनर्जी नहीं फील हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जीवन नीरस हो सकता है, आप आगे लाइफ में बढ़ने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं जी। तो इस पर हम यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट यहाँ डिस्कस करेंगे जी। सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपकी जो विल पावर है, जिसको कहते हैं इच्छा शक्ति, अधिकतर ये देखा गया है कि हमारी जो इच्छा शक्ति होती है जी। अगर उसका केंद्रीकरण नहीं है, अगर उसका फोकस नहीं है, अगर हम अपनी इच्छा शक्ति को फोकस नहीं करते हैं तो इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिल जाती है जी। अब उदाहरण और आपको अगर हम क्लियर बताएं तो यही है कि जैसे आपकी अंदर से इच्छा कुछ और करने की है, राइट। आप कर कुछ और रहे हैं, राइट। आपको जो गाइडेंस मिल रहा है वो कुछ और मिल रहा है, राइट। सो कहीं ना कहीं जो आपका फोकस है, अब किसी ने कुछ और बताया, अंदर से आपकी कुछ और विल है, लेकिन आप कर कुछ और रहे हैं। सो यहाँ क्या हो गया कि यहाँ फोकस नहीं हो पा रहा है जी। आप अंदर से कंफ्यूज रहेंगे, डाउट में रहेंगे और वो एनर्जी आप फील नहीं करेंगे, वो झील अंदर से आप फील नहीं करेंगे। आपकी माइंड में वो एनर्जी का फ्लो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। आपके मन में भी, आपका मन भी खुश नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। सो वो जो इलेक्ट्रिफिकेशन टाइप का होता है, इन द सेंस आप कह लीजिए आपके माइंड में एक वो चीज आप फील नहीं कर पाएंगे। जी। इसी का कारण, इसी की वजह से सारा दिन आप सैड रह सकते हैं। आप कोई भी डिसीजन लेने में अपने आप को कैपेबल नहीं महसूस करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपकी इच्छा कुछ और है। मन, देखिए इच्छाएं जो होती हैं मन से जुड़ी होती हैं। जो हमारा मन है वो हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर अपना प्रभाव रखता है और ये सारी चीजें कनेक्टेड है। और अगर आप उसमें ही अगर आपका फोकस नहीं है, राइट, तो क्या हुआ कि आपको अपने मन में, अपने मस्तिष्क में एनर्जी फील नहीं होगी। ओके। सो ये तो हमने संदीप जी बात की कि क्या वजह है, रीजन क्या है कि माइंड में आपके एनर्जी फील नहीं होती। कुछ और भी रीजंस हैं, हम आपको बताएंगे। तो फर्स्ट रीजन आपने बताया कि अगर आपका पर्पस कुछ और है, करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और रहे हैं और गाइडेंस कुछ और दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। मैं काउंसलर हूँ तो मैं बताता हूँ कि जब काउंसलर्स मेरे पास आते हैं तो वो कभी कभी पता चलता है तो वो करना कुछ और चाहते थे लाइफ में, राइट। जी जी। कर कुछ और रहे लेकिन उनके ऊपर प्रेशर किसी और चीज का है, राइट। सो ऐसे केस में क्या होगा कि आपका माइंड जो होगा कि वो एनर्जी आपकी कहीं ना कहीं वहां तक फ्लो ही नहीं कर रही है आपकी। आप कुछ और चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका फोकस नहीं हो रहा है या फिर फोकस नहीं हो रहा है। जो 100% एनर्जी पहुंचनी चाहिए या 90% पहुंचनी चाहिए वो 20%, 25% ही पहुंच रही है। उसका रीजन यही है। जी। सो आज हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे ब्रेन तक जो एनर्जी है वो हम फील क्यों नहीं कर पाते हैं, ब्रेन हमारा एनर्जेटिक क्यों नहीं रह पाता है। इसके रीजंस और इसका निवारण, इसका सॉल्यूशन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं अपने इस अंतर्मन प्रोग्राम में। सो अंतर्मन प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है श्रोताओं जिसमें हम चर्चा करते हैं डायरेक्ट आपके मन से जुड़े हुए कुछ सवालों पर। सो अगर आपके मन में भी ऐसे कुछ सवाल हैं, ऐसा कोई डाउट है, ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें हमारे ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं या फिर
जो नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल जी। सो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सो फर्स्ट रीजन मैंने आपसे बात की, दूसरा रीजन ये है कि डिस्ट्रैक्शंस, जी। जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड तक जो एनर्जी पहुंचनी चाहिए, जो एनर्जी हमारी बॉडी में बनती है, जिसको हम जीवन ऊर्जा कहते हैं, लाइफ एनर्जी, जी। वो उस समय होती है जब हमारा मन जो होता है, जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनसे सब हट करके जो चारों तरफ जहाँ है, हम अपने काम पर फोकस रहते हैं या अपने ऊपर जब हम फोकस रहते हैं तो वो जो एनर्जी होती है वो हमारे मन तक पहुंचती है। जी। लेकिन अगर हम डिस्ट्रैक्शंस जो हैं उसमें कहीं ना कहीं इंडल्ज हो गए, सो क्या होगा कि वो एनर्जी हम फील नहीं कर पाएंगे, उसमें ही हम इंडल्ज हो जाएंगे, उसमें ही फंस कर रह जाएंगे। ओके। सो इस वजह से भी हम अपने माइंड में एनर्जी फील नहीं फील कर पाएंगे। सेकेंड रीजन इसका बहुत मतलब बड़ा रीजन है, समझ लीजिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन से उस पर वर्क करना, देखिए सबको जरूरत रहती है लगभग, और उस पर जो वर्क कर लेता है कहीं ना कहीं, सो फिर वो आगे निकल जाता है। जी। सो मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि मेडिटेशन, हम डेली मेडिटेशन की प्रैक्टिस कराते हैं। सो जिसमें हमारा यही प्रयास रहता है कि कैसे हम धीरे धीरे करके, स्लोली ही, लेकिन ये सारे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे हैं, उनको कैसे कंसंट्रेट किया जाए, उनका फ्लो कैसे आपकी ब्रेन तक, आपकी ऊर्जा को पहुंचाया जाए, इसकी प्रैक्टिस हम डेली बेसिस पे कराते हैं। आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पे मैसेज करना है या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मस्तिष्क तक आप एनर्जी फील नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे डिसीजंस हम पेंडिंग छोड़ देते हैं या फिर गलत डिसीजन ले लेते हैं। पूरा दिन सैडनेस रहती है, इवन वीक, हफ्ता, ईयर्स निकल जाते हैं, पूरा लाइफ टाइम हम कई बार क्या होते हैं, उन सैडनेस से जूझते रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसका सॉल्यूशन हमें किसी के पास नहीं मिलता है। हम डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते हैं, लेकिन कई बार हमें प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। आज हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं कि ब्रेन में कैसे एनर्जी को फील किया जाए। सो संदीप जी ने 2 रीजंस बताए। जी हाँ, फर्स्ट रीजन आपका था कि कहीं ना कहीं आपका जो विल पावर है उस पर, उसके अकॉर्डिंग आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। जी। दूसरा था डिस्ट्रैक्शंस। थर्ड वन इज दैट कि थर्ड वन है आपका कि वेस्टेज ऑफ मेंटल एनर्जी। जी। कहीं ना कहीं जो आपकी मेंटल एनर्जी है उसको आप वेस्ट कर रहे हैं। कि क्या होता है, कभी कभी देखिए आप घर में बैठे होते हैं या अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से, सो जो हमें एक मेंटल एनर्जी, अब आप इतना सोचिए कि जो भी कुछ आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं बनी है आफ्टर स्लीप के बाद भी हमें एक कुछ परसेंटेज मिलती है मेंटल एनर्जी। अब हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट टू वेस्ट इट ऑन डिफरेंट टास्क। हम उन सब चीजों पर ये वेस्ट करते हैं जहाँ हमें भी ये फील होता है कि नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत सारा अम्यूजमेंट या फिर एंटरटेनमेंट करके कुछ ऐसे वीडियोस देखना यूट्यूब पर या फिर कहीं पर भी, जिसका हमसे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, नहीं, कुछ ऐसे लोगों से कुछ ऐसे लोगों से बातचीत करना जिससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं, एनर्जी वेस्ट हो जाती है। कुछ ऐसी चीजें सोचते रहना हमेशा जिनका कोई आगे निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है, राइट। कुछ ऐसी चीजें, मतलब चिट चैट करना लोगों से जिसका डायरेक्टली हमारे लाइफ से कोई संबंध नहीं। सो दीज आर द थिंग्स विच वी डू, राइट। सो इसमें क्या होगा कि इसमें आपकी मेंटल एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। एंड व्हेन यू वेस्ट योर एनर्जी, देन हाउ यू कैन जस्ट, राइट, flow in your mind and you can't feel in it is a main reason that, right. See, so रीजन यही होता है कि वो एनर्जी अगर आपने सेव नहीं की तो वो कैसे एनर्जी, जब आपके अंदर वो सेव होगी तभी वो कहीं ना कहीं
मेंटल ब्रेन एनर्जी तक ब्रेन तक पहुंचेगी। जी। सो ये बहुत ही सूक्ष्म चीजें हैं, बहुत ही सटल फॉर्म में ये चीजें समझने की होती हैं कि इस एनर्जी को आपको सेव करना होता है धीरे धीरे। जितना आप सेव कर लेते हैं, सेव इन द सेंस सप्रेस करके नहीं करना है, राइट। तो इसलिए हम लोग इसकी ट्रेनिंग देते हैं, इसलिए जो हमारा माइंड रिप्रोग्रामिंग प्रोग्राम है उसमें 4 वीक्स में सब कुछ ट्रेंड कर देते हैं कि आपकी जो माइंड है उसकी एनर्जी जो है उसको कहाँ पर ब्लॉकेज हो रही है, कितना मेमोरी को अलोकेट करना है आपकी माइंड को, और कितना भी जो वेस्टेज हो रहा है उसकी लीकेज पता करते हैं। उसके बाद आपको एक नई टेक्निक हम बताते हैं जिससे कि आप माइंड रिप्रोग्राम करने के बाद फिर आप एक न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं। ओके, अमेजिंग। या ये जो 4 वीक का सेशन है ये बहुत ही अच्छा, इट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं कह सकता हूँ। अगर आप ये 4 वीक करते हैं सेशन तो आपको लगेगा कि लाइफ ही चेंज हो गई है। एग्जैक्टली। सो नाम ही जैसा कि आपने बताया कि माइंड रीप्रोग्रामिंग। सो 4 वीक का सेशन है। अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पे मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं। और 4 वीक में आप अपने ब्रेन से रिलेटेड जो भी ऐसी जो हम आज बात कर रहे हैं एनर्जी की, ब्रेन तक एनर्जी अगर आप फील नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। सो आप इससे बहुत बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं माइंड रिप्रोग्रामिंग से। सो 3 रीजन्स मैंने आपको बताया। 4 रीजन से इमोशनली फिट होना बहुत जरूरी है। ओके। इमोशनली फिट इन द सेंस कि आप एग्जैक्ट चीज, कभी कभी क्या होता है हम किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोच लेना या फिर एग्जैक्ट ना सोचना अप्रोप्रिएट, बहुत ज्यादा ऐसा सोच लेना कि भाई मेरे साथ ही गलत हो रहा है, राइट, और कर रहे हैं मेरे साथ गलत, या फिर ऐसा। जब इमोशनली आप फिट नहीं होंगे उस समय भी क्या होगी, आपकी एनर्जी का फ्लो गलत तरीके से ऊपर चढ़ेगा या फिर नहीं चढ़ेगा, बहुत ज्यादा। जी हाँ, लीकेज होगा या तो फिर उसका रूट गड़बड़ हो जाएगा। रूट गड़बड़ इन द सेंस की कभी कभी हम बहुत ज्यादा वैसा सोच लेंगे तो एनर्जी अगर माइंड तक आपके पहुंच गई तो क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं एंजाइटी फील होगा, आपको एंगर फील होगा। और वही एनर्जी अगर सिस्टमेटिकली पहुंची, अगर आपने अप्रोप्रिएट सोचा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं, सारे गलत है, या फिर कभी कभी क्या होता है इमोशनल हर्ट होकर के हम बहुत सारी ऐसी चीजें सोचने लगते हैं जो हो सकता है इमेजिनेशन हो केवल। सो इससे भी क्या होता है वो एनर्जी गलत तरीके से अगर आपके माइंड तक चढ़ गई सो क्या होगा कि वो एंगर में चेंज हो जाएगी, वो एंजाइटी में आप काम करेंगे, काम करने का रंग ढंग, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा कहीं। सो ये बहुत ही सूक्ष्म चीजें हैं, बहुत ही सटल फॉर्म में होता है, तो बहुत ही महीन चीजें हैं समझने की। मोस्टली लोग, मुझे नहीं लगता है कि अधिकतर लोग समझ पाते हैं, इवन जो मेडिटेशन की फील्ड में है वो भी शायद इन सब चीजों को नहीं समझते हैं। क्या होता है कई बार हम ऊपर ही रह जाते हैं। जी हाँ। इन सब चीजों की गहराई में हम नहीं उतर पाते हैं, और यही वजह है कि ऊपर से तो हम ठीक दिखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनल, जैसा कि आपने ये 4th रीजन बताया, इमोशनली फिट। इमोशनली यस। तो इमोशनली में क्या होता है कि हम कभी कभी दूसरों को बहुत ज्यादा ब्लेम देना या फिर कभी कभी अपने आप को बहुत ज्यादा हम हर्ट कर लेना। तो इसमें आपको बहुत कोशिश करनी है कि बैलेंसिंग अप्रोच होना चाहिए, या फिर एकदम एक रियल जो पिक्चर आपकी यू कैन फील इट राइट विद योर मैक्सिमम एफर्ट। मतलब आप जो फील कर सकते हैं वो अगर आपने नहीं कोशिश की, आपने एक साइड होकर के सोचा, तो वहां पर आप कहीं ना कहीं मार खा सकते हैं। मार खा सकते हैं इन द सेंस कि वो एनर्जी अगर फ्लो हो गई ऊपर की ओर सो वो एंगर बन जाएंगे, राइट। और अगर आपने एक अच्छे वे में सोचा, बैलेंस वे में, सो वही जो होगा वो आपकी पीस ऑफ माइंड बन जाएगी। जी। सो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि माइंड में एनर्जी फील नहीं होती है। कई बार ब्रेन हमारा क्या होता है, खाली महसूस होता है, हम गलत डिसीजन ले लेते हैं और बाद में हमें पछतावा होता है। बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप हमारे बिगड़ते चले जाते हैं। क्या वजह है, इनके रीजंस पर एंड सॉल्यूशन पर आज हम
इस अंतर्मन प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रोग्राम ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम मन से रिलेटेड बातों पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ हैं वेलनेस एंड स्पिरिचुअल काउंसलर संदीप कुमार वैश्य जी, जो कि आज हमें सॉल्यूशन की ओर ले जा रहे हैं कि माइंड में एनर्जी फील नहीं होती है तो आप क्या करें और रीजंस क्या हैं, वो सारी चीजें हम चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी तक 4 रीजंस हमने डिस्कस किया है। वी हैव डिस्कस्ड 4 रीजंस। नाउ फिफ्थ वन इज दैट अगर आपको फ्रस्ट्रेशन होता है बार बार, फ्रस्ट्रेशन इन द सेंस जैसे कि कोई काम आप करते हैं और फिर आपको लगता है बाद में कुछ सेकंड्स के बाद या 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद शायद हमने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए, है ना। हम बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग करके या फिर बहुत ज्यादा अपने आप को समझ के कोई चीज हम करने लगते हैं। और अगर ऐसा बार बार हो रहा है, एक तो ह्यूमन नेचर है, ठीक है, कुछ चीजें हो जाती हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है सो क्या होगा कि इस केस में भी आपकी मेंटल एनर्जी, कहने का मतलब होगा बार बार आपके माइंड में यही प्रोग्राम जाएगा कि हमने गलत किया, हमने गलत किया। तो इससे क्या होगा कि आपको ये फीलिंग आएगी कि हम शायद सही नहीं कर सकते। हो सकता है आपने सही किया हो, राइट, लेकिन इसके लिए आपको अपने आप को कहीं ना कहीं मेडिटेशन, जिसको भी कहते हैं, मेडिटेशन की जरूरत होती है इसमें, कि आप अपना थॉट प्रोसेस पहले फिट करें। माइंड रिप्रोग्रामिंग जो है हमारा प्रोग्राम, उसमें यही है कि जो प्रोग्राम चल रहा है आपके माइंड में, अगर आपने उसको एग्जीक्यूट करा दिया है, कहीं ना कहीं रन करा दिया है अगर प्रोग्राम को, और फिर आपको बार बार पछतावा हो रहा है कि शायद हमने गलत किया, तो इस समय भी एक जरूरत होती है कि हम अपने आप पर काम करें। और अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब होगा फिर आपकी मेंटल एनर्जी में प्रॉब्लम आ जाएगी। मेंटल एनर्जी में प्रॉब्लम आएगी तो इट मीन्स you will feel that lack of energy, your brain, आपको ऐसा लगेगा कि ब्रेन में शायद वो एनर्जी मुझे नहीं फील हो रही, राइट। सो दीज आर द मेन रीजंस, राइट। ये हमारा 5th रीजन था। 6th रीजन इज दैट अ काइंड ऑफ फियर, राइट। अगर हमारे मन में भय है किसी तरीके का, एक फियर होता है कि ठीक है, एक फियर, हल्का फुल्का फियर है जो ह्यूमन टेंडेंसी है, फियर रहता है हर चीज में, एक एप्रोप्रिएट वे में, किसी भी काम को करने का पहले नेचुरल। एक होता है एक्स्ट्रा होना फियर, राइट, एक्स्ट्रा फियर होना। एक होता है सेल्फ क्रिएटेड फियर, हम अपने आप से क्रिएट करते हैं, दूसरों को वो नहीं है लेकिन हमें है। सो देयर इज अ नीड ऑफ मेडिटेशन, राइट, meditation and counseling also. Maybe there are some reasons behind those. उसके पीछे some reasons हो सकती है जिस पर आपको काम करने की, जहाँ पर आपको डर की जरूरत नहीं है वहाँ पर भी आपके मन में डर रहना, तो ये भी रीजंस ऐसे हो सकते हैं। एनर्जी आपकी कहीं ना कहीं लीक हो रही है। बिल्कुल। सो ऐसे समय आपको एक अच्छे काउंसलर की जरूरत होती है। अगर आपको अच्छा काउंसलर मिल गया, सो वो आपको मिररिंग इन द सेंस कि आपको दिखाएगा कि देखिए आप यहाँ पर ये फॉल्ट आपसे हो रही है। अदरवाइज क्या होगा कि कभी कभी हम देख कर भी नहीं देख पाते हैं चीजों को। सो दीज आर वेरी इसेंशियल थिंग्स, आई थिंक इम्पोर्टेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, टू व्हाई द मेंटल एनर्जी इज नॉट फ्लोइंग इन माय माइंड। सो मेंटल एनर्जी बहुत ही इम्पोर्टेंट एनर्जी है लाइफ के लिए। अगर वो आपको अचीव नहीं हो रही है तो इसका मतलब आपको बहुत ही ज्यादा सैडनेस स्टेट, जैसा कि आपने कहा कि सैडनेस स्टेट क्यों फील होती है, यही फील होती है कि वो एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा है। आपके अंदर एनर्जी बन रही है तो हार्ट तक कहीं रुक रही है, या फिर हो सकता है कि आपके विचारों तक ही रुक जा रही हो, है ना। आपने कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर रखे हैं अपने मन में। सो एक फियर भी बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। अगर आपके अंदर फियर है, डर है किसी प्रकार का, so that is also a big reason that for not flowing the energy in your mind. Okay, so बहुत ही अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन करके हमारे श्रोताओं को बताया कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि एनर्जी आपके माइंड तक, आपके ब्रेन तक फ्लो नहीं हो पा रही है,
सो क्या क्या वजह हो सकती है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? 6 पॉइंट्स आपने बताया हमें। यस। जी, और सॉल्यूशन में आप क्या कहना चाहेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है? बिल्कुल, साथ साथ तो वैसे मैंने सॉल्यूशन आपको बताया ही, हिंट दिया ही है। जी, लेकिन माइंड उसके रीप्रोग्रामिंग लिए आपने जी हाँ, बताया। बिल्कुल हाँ, माइंड रिप्रोग्रामिंग जो हमारा प्रोग्राम है 4 वीक्स का, वो जी, आप करें उसकी अगर। थोड़ी सी डिटेल में हमारे श्रोताओं हाँ को अगर जी, इन्फॉर्मेशन डिटेल में आपको बता देता हूँ। फर्स्ट क्या है, स्टार्टिंग में जो प्रोग्राम आपके माइंड में चल रहे हैं, इन द सेंस अगर वो हमें एग्जैक्ट उस लैंग्वेज में बताएं जिसमें आप समझ सकते हैं। जी, सम ऑफ द प्रोग्राम्स आर ऑलरेडी इन योर माइंड, कुछ बहुत सारे चल रहे हैं। देखिए, एक लाइफ है, आदमी जीता है 30 इयर्स, 40 इयर्स, 50 इयर्स। जी, सो सबसे पहले हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उन प्रोग्राम्स को, राइट। राइट, उनमें कहाँ कहाँ आपका ब्लॉकेज है, कहाँ कहाँ फॉल्ट है, उनको करके फिर उसके बाद करप्शन कहाँ कहाँ है। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो करेक्ट हो गए, इन द सेंस कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आपको कहीं ना कहीं रोक रही हैं जीवन में आगे बढ़ने से, राइट। सो सेकेंड थिंग इज दैट जो प्रोग्राम्स हैं उनको हम डीएक्टिवेट करेंगे फिर आपके प्रोग्राम से, यानी कि आपके जो ब्रेन में चल रहे हैं वो एक प्रोसेस है उसका पूरा। काफी सारा मतलब हाँ जी। आपने जैसे कि बताया कि 4 वीक का ये 4 प्रोग्राम वीक का है, डीएक्टिवेट तो- करेंगे, राइट। राइट, फिर इंस्टॉलेशन इन द सेंस कि न्यू प्रोग्राम्स लाइफ में, जो न्यू विल पावर आपकी कहीं ना कहीं मेडिटेशन के थ्रू, हीलिंग के थ्रू, कुछ थेरेपीज हैं उसके थ्रू, फिर आपको न्यू Very प्रोग्राम nice. रन करा करके आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ जाइए। सो टोटल सॉल्यूशन है ये बिल्कुल। माइंड से रिलेटेड कोई भी रीप्रोग्रामिंग बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, मैं आपको बता देता हूँ जी। कि 4 वीक्स में आप लाइफ एकदम डिफरेंट फीलिंग आएगी आपको, कि आपको लगेगा कि जैसे हम बहुत हल्के हो गए एकदम माइंड से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो ये था अंतर्मन प्रोग्राम जिसमें आज हमने चर्चा की कि ब्रेन तक अपनी एनर्जी को कैसे फील करें। सो मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि अगर आप भी रीप्रोग्रामिंग का सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके रीप्रोग्रामिंग, माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशंस अटेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम और भी टॉपिक पर चर्चा करते रहेंगे अंतर्मन प्रोग्राम में। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और ध्यान को अपने जीवन में जरूर रखें।